हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो हम लोग अभी 9.3 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम है, उस थ्योरम के बेसिस पर ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हो। यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर दे रखा है पी क्यू डायमीटर है इसका, जो सेंटर से ओ से होकर जा रहा है। और दो कॉर्ड ए बी और सी डी, दो कॉर्ड हैं जो कि इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब देखो कि ये डायमीटर के साथ वो ए ई क्यू, देखो ए यू क्यू बराबर है डी ई क्यू के, यानी दोनों इक्वली इंक्लाइंड है डायमीटर के साथ। प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड जो है वो इक्वल है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कंस्ट्रक्शन एक करेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ओ से दोनों पर डायमीटर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ओ एल, देखो यहाँ एल है, ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री यहाँ पर है। तो अब हम इस दोनों छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना चाहेंगे। पहला काम तो हमारा ये होगा। तो हम इस ट्रायंगल का नाम प्रूफ में हम अब आ रहे हैं। इन ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल का नाम हम क्या देंगे, इस ट्रायंगल का नाम हो ई ओ एल एंड ट्रायंगल ई ओ एम। इस दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या चीज़ दी इक्वल। एंगल ई एल ओ बराबर होगा एंगल ई एम ओ, क्योंकि 90 डिग्री। क्यों 90 है, तो ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी पर एंड ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी पर। कंस्ट्रक्शन से अभी कंस्ट्रक्शन किए। अच्छा, एक एंगल तो हमारा ये हो गया। दूसरा एंगल हमारे पास दे रखा है यहाँ पर कि ये देखो ए ई क्यू बराबर है बी ई क्यू, गिवन है ये। देयरफॉर हम ए से ना आकर हम एल ई ओ भी कह सकते हैं इसको। देयरफॉर एंगल एल ई ओ बराबर हो गया एंगल एम ई ओ। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन ये डाल दो, ये 1 है। और एक साइड ये जो कॉमन है बीच में ई ओ ये बराबर हो गया ई ओ के, कॉमन है ना। ये इक्वेशन 3 दे दो। अब हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ट्रायंगल जो हमने ऊपर लिया था ई ओ एल ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ई ओ एम। क्यों, एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी है ना। एक एंगल साइड, दो एंगल और कोई साइड एक, तो एंगल दो एंगल हो गया ये दोनों, और ये बीच का साइड हो गया। इस तरह से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। इसीलिए सिटी से देखो ये ओ एल जो है, ओ एल बराबर हो गया ओ एम के। यहाँ बट ये सिटी से है, सिटी
but OL and OM is distance of chord AB and CD respectively from center. Therefore AB बराबर हो गया CD के, ये थ्योरम है। chords यहाँ लिख देंगे, chords distant from center are equal, यही प्रूफ हो गया। ठीक है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर अगर दो कॉर्ड है तो वो इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है। और उसी थ्योरम के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो गए। ओके, थैंक यू। देखो ये 9.3 एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहो इसको, जो कि एग्जाम्पल में है, लेकिन एक्सरसाइज में भी इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट ये है। इसलिए ज़रा इसको बहुत ही मैनेटली देखो, आप लोग ध्यान से देखो। ये ए बी एक डायमीटर है सर्किल का, जिसका सेंटर O है। यहाँ से इस पर एक कॉर्ड है CD जो कि रेडियस के बराबर है, और AC और BD को प्रोड्यूस करने पर ये E पर कट रहा है। प्रूव करना है कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री, ये प्रूव करना है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम तो इसमें कंस्ट्रक्शन, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम C को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, D को भी सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, और C को B से ज्वाइन कर देंगे। इतना काम कंस्ट्रक्शन में है, करेंगे हम कि ज्वाइंट देखो CO DO एंड इसको BO BC को। अब देखो ये देखो कि इसमें ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो, प्रूफ में देखो, हम प्रूफ में आ रहे हैं। देखो जब CD जो दे रखा है रेडियस के बराबर, तो इसका कुछ काम हमको इसका यूज़ करना होगा। इसका यूज़ ये करेंगे हम कि जब ये CD रेडियस के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि OC के बराबर हो गया, और OD भी रेडियस है तो OD के बराबर भी हो गया। तो इसका मतलब तीनों साइड बराबर हो गए इसके। तो हम लिखेंगे सिंस CD बराबर है OC के, गिवन है ये, देयरफॉर CD बराबर हो गया OC बराबर हो गया OD के। therefore triangle COD ये is an equilateral triangle। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए तो सारे साइड बराबर हो गए, इसका मतलब सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईच एंगल 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर ईच एंगल का मतलब हम यहाँ से इसको अगर हम लें, देखो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल COD ये बराबर हो गया 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, COD है। बट अब देखो एंगल COD
ये देखो COD, ये तो ट्वाइस होगा इसके, ट्वाइस ऑफ एंगल CBD। क्यों भाई? क्योंकि एंगल subtended by an arc at center is double the angle at circumference। है ना? तो इसीलिए अब देयरफॉर एंगल COD बराबर हो गया कितना? ट्वाइस एंगल हमारे पास आगे कितना CBD, और ये हमारा 60 है, 60 बराबर हो गया ट्वाइस एंगल CBD। तो देयरफॉर 2 नीचे आ जाएगा, तो एंगल CBD ये हो गया 60/2 यानी 30 डिग्री। एंगल CBD बराबर 30 डिग्री हमारे पास आ गया। इसको हम यूज़ करेंगे आगे, है ना? अब देखो बट एंगल ACB मतलब ACB प्लस यहाँ से देखो ECB प्लस एंगल ECB, ये 180 होगा लीनियर पेयर। तो ये हमने 90 अभी निकाला, ये हो गया एंगल देखो ECB बराबर 180 और एंगल ECB बचा हमारे पास 180 माइनस ये 90 इधर आया, 90 यानी 90 बचा। एंगल ECB हमारे पास आ गया, ECB ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब देखो अब हमारे पास ECB आ गया कितना? ECB बराबर 90 हो गया, और हमने CBD जो हमने पहले से प्रूव कर रखा है, CBD एंगल CBD देखो CBD ये हमने 30 डिग्री प्रूफ कर रखा है, दैट इज CBD ना करके CBE हो गया ये, दैट इज एंगल CBE ये बराबर हो गया 30 डिग्री। इसको 2 नंबर डाल दो, ये तो पहले ही नंबर डाला हुआ था CBE। अब यहाँ देखो, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल CE या ECB कहो, ECB में इन ट्रायंगल ECB एक तो एंगल ECB हुआ, ये दूसरा हो गया EBC प्लस CBE और प्लस तीसरा हो गया ये CEB, ये मिलके 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब सबका वैल्यू तुम्हारे पास है, ये 90 है, इसका वैल्यू तुमने 30 निकाल रखा है, ये बराबर प्लस ये हो गया CEB बराबर 180, ये 120 हो गया, 120 प्लस एंगल CEB बराबर 180, ये एंगल CEB बचा, ये 180 माइनस 20 120 यानी 60। ये CEB जो है, CEB यही एंगल तो पूछ रहा था, CEB को हम AEB भी कर, देयरफॉर एंगल AEB ये बराबर हो गया 60, प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर तैयार कर लो अच्छी तरह से। ओके, देखो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार है। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC और BD डायगोनल है और एंगल भी दे रखा है, BAC एंगल 45 डिग्री दे रखा है और ये DBC 55 डिग्री। तुमसे पूछ रहा है कि BCD कितना होगा। एंगल BCD बराबर व्हाट, DCB कहो या BCD कहो, ये x जो है ये फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि प्रूफ सॉल्यूशन में कि देखो हम इस ट्रायंगल की यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये BC एक कॉर्ड है, BC एक कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड से यानी BC एक आर्क जो है, ये आर्क जहाँ जो सर्कल पर सेंटर बना रहा है, इसको छोड़कर जहाँ भी सेंटर ये सर्कल पर एंगल बना रहा है, आई मीन लिखेंगे या इस तरह से कि सिंस एंगल BAC ये बराबर होगा एंगल BDC के। BDC रीजन क्या देंगे इसका, और ये रीजन क्या देंगे, एंगल्स और सेम सेगमेंट। देखो आप थ्योरम देख चुके हो कि अगर कोई सर्कल है, कोई ये कॉर्ड है, एक कॉर्ड सर्कल पर जितने भी एंगल बनाएंगे सारे सेम एक सेगमेंट के एंगल कहलाएंगे। फिर ये सब एंगल सब के सब बराबर होंगे। अगर इधर की बात करें तो इधर वाला इधर के बराबर होगा, यानी ये इसके बराबर होगा, और भी बन सकता है ये इसके बराबर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेम सेगमेंट के एंगल बराबर होते हैं। तो ये BC देखो, एक BC कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट। इस मेजर सेगमेंट पे दोनों एंगल बन रहे हैं ना, BC से ये भी बन रहा है, BC से ये भी बन रहा है। तो ये और ये बराबर होगा, ये इसी बट BAC तो दे रखा है, BAC बराबर है 45 गिवन, इसलिए ये भी हो गया एंगल BDC बराबर भी ये भी 45 हो गया। एक नंबर इसको डाल दो और फिर एंड एंगल ये भी दे रखा है, देखो ये 55 से भी ये दे रखा है DBC एंगल DBC इक्वल्स टू 55, ये तो गिवन है ही, ये गिवन है। अब हम किसी ट्रायंगल को तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल में आ जाओ, BCD, इन ट्रायंगल BCD तीनों एंगल को हम लिखते हैं, तीनों एंगल को यहाँ देखो इक्वेशन 1 और 2 में एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस बचा कौन सा BCD बराबर 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ये अब हम इसका वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पर BDC का वैल्यू हमने 45 निकाल रखा है, जिसका वैल्यू 55 दे रखा है, प्लस बचा BCD, एंगल BCD यहाँ पर बराबर हो गया 180। ये दोनों को ऐड करो, 5 5 5 10 5 4 9 10
प्लस एंगल BCD बराबर 180। एंगल BCD जो निकालना था ये 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। एंगल BCD जो मुझसे पूछ रहा था, देखो एंगल BCD बराबर व्हाट, तो ये BCD हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर लिखते आंसर। ठीक, हम लोग 9.3 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 4 देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम्पल को इग्नोर मत किया करो, एग्जाम्पल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो ये क्वेश्चन ये है कि दो सर्कल जिसका डायमीटर है AD और AC वो A और B पर इंटरसेक्ट कर रहा है और DC को मिलाने वाला लाइन जो है वो B से होकर जाएगा, ये तुमको प्रूव करना है। यानी प्रूव करने में है कि B DC पर लाई कर रहा है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ये करेंगे, थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में AB को हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइंट AB। यहाँ पर ज्वाइंट AB। अब देखो कि किसी लाइन को हम, अब देखो ये लाइन टेढ़ा भी हो सकता है, या अगर ये 180 नहीं हुआ तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये B इस पर लाई कर रहा है। B जब ये इस पर तभी लाई करेगा जब ये दोनों एंगल मिलके 180 हो जाए, यही हमको प्रूफ करना है। ओके, तो अब प्रूफ पे हम देखो, हम प्रूफ में क्या लिखेंगे। प्रूफ सिंस AD इज डायमीटर ऑफ सर्कल, हमने सर्कल को अलग करने के लिए यहाँ COR दे देंगे। देयरफॉर एंगल ABD ये बराबर होगा 90 डिग्री। ये एक नंबर डाल देंगे। और ये क्यों होगा, तो ये आप थ्योरम जानते हो कि डायमीटर सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, दोनों इक्वल पार्ट होता है, सेमी सर्कल कहते हैं। इसीलिए सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनेंगे उस डायमीटर से वो सारे के सारे 90 डिग्री होंगे। तो एंगल्स ऑफ, इसको क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल। इतना लिखना काफ़ी है तुम्हारे लिए। अब यही चीज़ हम आते हैं उधर से, अब फिर लिखेंगे सिंस AC इज अ डायमीटर ऑफ, दूसरा सर्कल है सर्कल CO डैश कर दिए हैं इसको O डैश R चूँकि अलग अलग है तो इसीलिए हम इसको R डैश भी कर देंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग रेडियस का है। तो इसको O डैश OR, इसको O डैश R डैश, या नहीं भी लिखो तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए एंगल ABC, यहाँ पर भी देखो ABC ये बराबर होगा 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। और यहाँ पर भी वही रीजनिंग देना होगा कि सिंस एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल, एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। फ्रॉम एडिंग, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में ऐड होगा एंगल ABD प्लस इसका लेफ्ट साइड है एंगल ABC इक्वल्स टू, देखो 190 प्लस 90 प्लस 90। अब यहाँ इसको तो कैरी करेंगे ABD को, ABD प्लस एंगल ABC ये बराबर हो गया 180। इसका मतलब हो गया कि ये लीनियर पेयर बना दिया ये दोनों मिलके। बट दिस फॉर्म्स
linear pair of angles, therefore B lies on line DC, लाइन DC पर B लाई कर रहा है। इससे ये प्रूफ हो गया, क्योंकि ये 180 हो गया। तो जब ये 180 हो गया तो ये इसका मतलब है कि ये इसी लाइन पर, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हो ये सब। ओके, थैंक यू। देखो, आज हम 9.3 के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। एग्जाम्पल्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप इग्नोर मत किया करो। एक बार देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन है कि एक ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके सारे एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो बाइसेक्टर है वो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है जिसका नाम है देखो यहाँ EFGH। प्रूव करना है कि ये EFGH एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर से सर्कल पास हो तभी हम साइक्लिक कहेंगे। साइक्लिक का जो प्रॉपर्टी है, यानी अपोजिट एंगल 180 डिग्री प्रूफ कर लो तो वो साइक्लिक हो गया। इतना सिंपल कंसेप्ट है इसका साइक्लिक का। तो आपको क्या करना है कि इसका इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल, कोई दो अपोजिट एंगल के सम को 180 डिग्री प्रूफ करो। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। हम इस तरह से, पहले हमने तो फिगर बना दिया ABCD, और ये बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो भी हमने मेंशन कर दिया कि EFGH एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसके बाइसेक्टर से। प्रूफ करना है कि EFGH एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो प्रूफ में हम देखो, प्रूफ में क्या करें, हम इस तरह से पहले इसका हम नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से हाफ एंगल को हमने नेमिंग कर दिया। देखो, हाफ एंगल A का 1 जो है हाफ A है, एंगल 2 हाफ D है। तो हम इस तरह से इसको हमने मेंशन कर दिया। अब हम इन ट्रायंगल आते हैं AHD में। इन ट्रायंगल AHD, देखो तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AHD, या सीधे H कह सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंगल H प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये बराबर होगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। अब हम H को इधर रहने देते हैं, एंगल H को, और इस 1 और 2 को उधर लेके चले जाते हैं। तो 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया। ठीक है, इसको हम 1 नंबर डाल देते हैं। अब हम इसी तरह अगर हम इधर से देखें, इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को, अब इन ट्रायंगल सिमिलरली एंगल देखो H के अपोजिट क्या है, F है। एंगल F बराबर हो जाएगा 180 माइनस, यहाँ पर 1 2 इधर से आया, यहाँ पर 3 4 आ जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसको हम 2 नाम डाल देते हैं। अब हमारा पर्पस क्या है, ये दोनों का सम फाइंड करना। तो सम फाइंड करने के लिए एंगल, इस दोनों को हम ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 अगर ऐड करते हैं तो देखो यहाँ इधर एंगल H प्लस एंगल F एक लेफ्ट साइड में हुआ, राइट साइड में क्या हुआ, 180 ये दोनों मिलकर 360 हो गया। माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ पर
ये प्लस ये, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 भी करो प्लस एंगल 4। ठीक है। अब अगर हम इसको 360 रहने देते हैं, यहाँ पर एंगल हाफ देखो, वन देखो, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ए, एंगल हाफ ए। 2 को लिख सकते हैं हाफ डी, हाफ एंगल डी। 3 को लिख सकते हैं हाफ एंगल सी, और इस 4 को लिख सकते हैं हाफ एंगल बी। ठीक है। 1 2 ये गिवन है हमारे पास के हाफ जो है ये बाइसेक्टर है। हाफ को हम यहाँ पर हाफ ए जो लिए हैं, यहाँ पर सिंस लिख देंगे, सिंस 1 बराबर हाफ ए है, ये गिवन है। एंड 2 एंगल 2 बराबर हाफ डी है, गिवन है ये। ठीक है। अब हम यहाँ पर 360 को कैरी कर रहे हैं, माइनस ये हाफ सबसे कॉमन ले लेते हैं, सबसे कॉमन लेके ये बाहर कर लेते हैं, और अंदर बच जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ये 360 हुआ माइनस 1/2, और चारों एंगल का सम आप जानते हो 360 होता है, यहाँ 360 हो गया। ये 2 से कट करो, 180 हो गया। अब 360 माइनस 180 ये बराबर 180 हुआ। इस तरह से हमारे पास आ गया कि एंगल एच, देखो हमारे पास अब क्या आ गया, एंगल एच प्लस एंगल एफ बराबर 180। बट these are opposite angles, but these are opposite angles of quadrilateral EFGH. Therefore, quadrilateral EFGH is a cyclic क्वाड्रिलेटरल। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है। बहुत आराम से कर सकते हो इस तरह से क्वेश्चन को, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है आसान। ठीक है। ओके, थैंक यू।